बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियां तोड़ने के मामले पर कितनी संजीदा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान साहब ने पहले भी ये बात की असम्बलियां तोड़ने की, क्योंकि असम्बलियां तोड़ने का मामला सब मौजूद बहस है हर जगह पर। लेकिन हमने देखा कि माजी में इमरान खान साहब ने बड़ी बातें की थी कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद पहुंचना है, हुकूमत को इस्लामाबाद से निकाल के छोड़ेंगे। लेकिन उनको हर बार यू टर्न लेना पड़ा। क्या अब भी ऐसा ही होगा या असम्बलियां तहलील होंगी? लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कितने सियासी पत्ते हैं, क्या क्या वो खेल सकते हैं, वो वफाकी हुकूमत पर कैसे प्रेशर अपना कायम कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली से राय ली है, जिसमें दोनों की राय तकसीम है। कुछ कहते हैं असम्बलियों को तहलील करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ की राय यह है कि असम्बलियों में पहले पंजाब को डिसॉल्व करें, उसके बाद केपीके को। पंजाब की असम्बली डिसॉल्व करके उन्होंने बड़ी बात की है कि वफाकी हुकूमत को एज अ टेस्टर के तौर पे ये चेक किया जाए कि उसके बाद क्या करंट प्रोड्यूस होता है, किस तरह से वफाकी हुकूमत का रिएक्शन आता है, उसके बाद रिएक्शन के बाद केपीके असम्बली तहलील की जाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर वफाकी हुकूमत ने कोई खास रिएक्शन ना दिया इस पर, पंजाब और केपी की असम्बली डिसॉल्व करने के बाद दोबारा उन पर इंतखाबात किए जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होंगे? क्योंकि उनका वासे मुतालबा है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, हर हाल में किए जाने चाहिए। लेकिन अभी तक आम इंतखाबात के हवाले से कोई जो है वो हिकमत अमली सामने नहीं आती है। विफाक इस पर तैयार नहीं है कि वो आम इंतखाबात करवाए। उसकी क्या वजूहात हैं? क्या उन्हें शिकस्त का खौफ है या कोई और वजूहात हैं? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे केपी के डिफॉल्ट के हवाले से कि उनका खतरा मौजूद है। लेकिन अभी बात करते हैं असम्बलियों के हवाले से। इस सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए मुझे मेरे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। राव कलीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जबकि हुमायूं भट्ट हैं नून लीग से, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राव कलीम साहब, सर ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है असम्बलियों के मामले पर? क्योंकि देखा कि इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन सर ताहाल कुछ स्टेप नहीं लिया गया। हमने माजी में देखा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किए गए, हुए भी सही, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे, यू टर्न लिए गए। तो सर क्या अब ऐसा पॉसिबल है या आप संजीदा इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने बहैसियत पीटीआई कारकुन मुझे मदऊ किया और अपनी आरा यहाँ पेश करने का मौका फराहम किया। तो साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया कि क्या पीटीआई असम्बलियां तहलील करने में संजीदा है। तो यकीनन अगर आप देखा जाए तो जब मुल्की हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि मुल्क की बका का जहां सवाल पैदा हो जाए और जहां लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाए, जहां लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई कदम जो है कोई खुशी से ले सकता है। लेकिन जहां मुल्क की बका हो, जहां अपने लोगों की खुशहाली हो और जहां आपका एक रोशन पाकिस्तान का वीएन को अमली जमा पहनाने की एक जिदोजहद हो, तो यकीनन आपको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। तो जहां तक उनकी संजीदगी का ख्याल है, आपका सवाल है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहैसियत लीडर इमरान खान साहब ने सबसे पहले कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने पार्टी मरकजी क़यादत को और अपनी आवाम को जोड़ लिया और सीधा वो बहैसियत एक लीडर के तौर पर अपनी। लेकिन सर सवाल यह है कि पिछले 8 माह से आप आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, अप्रैल के बाद से लेकर सर अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई मुतालबा नहीं माना है। तो क्या लगता है कि ये जो पत्ता आप शो कर रहे हैं इसके बाद क्या कोई उनके ऊपर असर होगा वफाक के ऊपर? क्या वो आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे? जी साकिब साहब, आपका सवाल यकीनन जो है वो वजन रखता है कि आप बेहतर समझते हैं कि जो सियासत है वो एक जोहद मुसलसल का नाम है। उसमें आप मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, अपने जो सियासी मुखालिफ है उसको आप प्रेशर में लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर वो ट्रैक पर नहीं है तो उनको ट्रैक पर लाया जाए। तो अगर पिछले 8 महीने की सियासी जद्दोजहद देखी जाए तो इमरान खान या
पीटीआई का हरगिज ये मकसद नहीं था कि किसी तरह जमहूरियत को डीरेल किया जाए या लोगों को जो है वो जमहूरियत की पटरी से उतारा जाए। मकसद सिर्फ यही था कि अपने मुल्क की खुशहाली के लिए जो बेहतर जो इक़दाम हैं वो किए जाएं, और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है जिसको हम समझते हैं और एक आम आवाम का भी ये ख्याल है कि उनको मुसल्लत किया गया है, तो उनसे छुटकारा हासिल किया जाए और हकीकी जो नुमाइंदगी है, जो आवाम में जिनकी पजीराई है, उनको लाया जाए। ठीक है। अच्छा सर मैं आपकी बात काट रहा हूं सर, मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों असेंबली को डिसॉल्व इकट्ठे क्यों नहीं कर रही है? आपकी क़यादत सोच रही है कि पहले पंजाब को हम डिसॉल्व करें, रिएक्शन देखें विफाक का, फिर केपीके को। सर इकट्ठे आप डिसॉल्व करके प्रेशर क्यों नहीं कायम करना चाहते उनके ऊपर? जी साकिब साहब, अगर आप देखा जाए तो जो केपीके गवर्नमेंट तकरीबन 2013 से वहां पीटीआई की हुकूमत मौजूद है और तकरीबन वन पार्टी के तौर पर एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम तरीके से सूबे को लेकर चल रही है, और उसमें वहां बहुत ज्यादा अवाम का ताउन भी हासिल है हुकूमत को। तो अगर मेरी राय यही है कि वहां क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं है, लेकिन अगर पंजाब में देखा जाए तो ये कोलिशन गवर्नमेंट है पंजाब की, उसमें 2 पार्टियों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई गई है, तो उसमें यकीनन एक कंसेंसस का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, इसी वजह से सर आपका पॉइंट आ गया, साथ ही रहिएगा। हुमायूं भट्ट साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर क्या समझते हैं ये लोग संजीदा हैं, असेंबलियां तहलील कर देंगे? जी, मैं सबसे पहले साकिब साहब आपका मशहूर हूँ और आपके चैनल का मशहूर हूँ, और रौ साहब भी मेरे भाई हैं छोटे। तो मैं रौ साहब की बात सुन रहा था, तो ये अभी जो बात इन्होंने की है कि पंजाब असेंबली पहले डिसॉल्व हो गया, आपने सवाल किया इनसे, मैं जो समझता हूँ ना जी, जो मेरी नक्शा है जी उसके मुताबिक ना पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी और ना केपीके डिसॉल्व होगी। ये लिख लिया आप मेरी बात, रौ साहब छोटे भाई हैं, करीम साहब मेरे, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर कभी दोबारा मामला हुए तो खान साहब जो है, वो खान साहब के जो साथी उनके साथ है ना, वो ही उनके साथ सिंसियर नहीं है। कभी भी पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, ये बात मेरी आप ज़हन में रखें। पंजाब असेंबली जो है वो डिसॉल्व बिल्कुल नहीं होगी। ये खान साहब जो हवा दिखाते हैं ना जी, ये बिल्कुल नहीं होगा। पंजाब असेंबली भी चलेगी और इंशाल्लाह केपीके भी चलेगी। ठीक है, वहाँ ठीक है। लेकिन सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं होगी सर, बिल फर्ज, क्योंकि वो इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि डिसॉल्व करना चाहिए। सर अगर डिसॉल्व होती है पंजाब और केपीके की, अभी वो पहले बदले पंजाब की करेंगे, तो सर रिएक्शन क्या विफाक का पर हो सकता है? ये जो खान साहब चाहते हैं ना वफाक से, वो किसी सूरत में भी इनको जो सहूलत नहीं मिल सकती वफाक से। तो कायदे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात वादे कर दी है कि इमरान खान साहब से किसी भी मामले पे कोई डिस्कस नहीं होगी। उनको यानी कि किसी भी मामले में कोई भी नहीं दिया जाएगा, चाहे उसमें नून लीग की गवर्नमेंट बने, वफाक में बने, आइंदा इंतखाबात में चाहे ना बने, लेकिन खान साहब से कोई भी ऐसी डील नहीं होगी जो कि नून लीग को जिसका नुकसान हो। अच्छा सर ये बताएं कि क्या आपकी हुकूमत प्रेशर लेगी अगर दोनों असेंबली डिसॉल्व इकट्ठे ये लोग कर दें? इन्होंने ये भी दोबारा गौर किया है कि हम कौमी असेंबली के इस्तीफे जो हमने दिए थे, हम दोबारा भी उन पर असेंबली में पेश होकर हम दोबारा भी इस्तीफे देंगे। सर अगर तीनों चीजें होती हैं तो क्या आप पर कोई प्रेशर बिल्ड होगा या आप फिर टेंशन फ्री रिलैक्स है इस मामले पर? भाई टेंशन फ्री है, कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये असेंबली तोड़े खान साहब असेंबलियां तोड़े। मैं कहता हूँ ये परवेज अली साहब को चेक करें, वो असेंबलियां तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये परवेज अली साहब को चेक करें। और मैं एक बात आपके तवज्जुह से अपने पाकिस्तानी भाइयों को बतानी चाहता हूँ कि पंजाब किसी सूरत में नहीं जाएगा। अगर जाएगा, असेंबलियां तोड़ी जाएंगी तो
हम दोबारा इंतखाबात करवा देंगे। सर मैं इसी बात पे, ठीक है सर, अगर असम्बलियां तहलील होती हैं, आम इंतखाबात होते हैं, तो सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ये आपकी पार्टी भी मानती है? क्योंकि हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती आई है, लेकिन सर अगर वो जीत गई दोबारा पंजाब में 2/3 मेजोरिटी से, केपी में, सर मसला फिर आपके लिए पैदा हो जाएगा। फिर विफाक में आपको भी कंफर्म नहीं पता विफाक में आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो फिर तो आपके लिए टेंशन बन जाएगी ना। ये मोहतरम साकिब साहब, ये खान साहब जब आए ना इक़्तिदार में, तो 2018 में, तो खान साहब की गवर्नमेंट बहुत ठीक चल रही थी, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट गई है नून लीग की, तो आपको भी इल्म है बखूबी के 75 पर पेट्रोल का रेट था, और दीगर जो खुर्दनोश की इशे हैं उनको, उनके रेट भी आप चेक कर लें। और जब खान साहब की हुकूमत आई है तो 75 से लेके 75 से लेके 170 तक, नहीं सर 150 पे था सर, 150 से लेकर 250 तक आपकी गवर्नमेंट ने पहुंचाया। सर देख ले, आप तो महंगाई के खात्मे के लिए आए थे ना, कि महंगाई खत्म कर देंगे हम। मुझे बात करेंगे जरा अपने प्लीज। जी जी जरूर। 175 पे खान साहब ने पहुंचाया, उसके बाद जो हमें हुकूमत मिली, अभी ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। क्या आदमी एतमाद नहीं हुआ खान साहब के खिलाफ? आदमी एतमाद हुआ है तो शबाशी का वजीर आज़म पंजाब बने, वजीर आज़म पाकिस्तान बने हैं ना। ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। सर मैं राव साहब की तरफ जाना चाहूंगा। राव साहब बताइएगा, अगर असम्बलियां तहलील करते हैं तो क्या आप विफाक पर प्रेशर कायम कर पाएंगे? जी साकिब साहब, अगर आप जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद देखें कि जो कौम ने किस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया, वो हमारे सामने है। अगर हालिया आजाद कश्मीर इलेक्शन के नतीजे देख लिए जाए, तो जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उनके लिए लम्हा फिक्री है कि एक तरफ सिंगल पार्टी 440 नशिस्तों के साथ सहरे फहरिस्त है, जबकि दूसरी तरफ 14 पार्टियां ने मिलकर भी जो है वो क्या करते हैं कि आजाद जैसी जो है तादाद भी ना पीपी को मिली और ना ही हमारे नून लीग वालों को मिली। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हालिया, अगर आप इलेक्शन कमीशन का सर्वे ही देख ले, तो उनका ही कहना है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई मेजॉरिटी हासिल करने की पोजीशन में है। और इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो इंतहाई मकबूल है अपनी आम आवाम में, और यही वजह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो 36 बाई इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई ने 35 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी गयूर अवाम ने, इसी खुदमुख्तार कौम ने पीटीआई को 27 नशिस्तों पर 75% कामयाबी बनती है। ठीक है सर, इस पर आपका पॉइंट आ गया। सर मैं एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा। सर अगर कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी दोबारा से कौमी असेंबली में जाकर इस्तीफे देने के लिए तैयार है और ये सोच रही है, सर अगर आप ये भी करते हैं, पंजाब को भी डिसॉल्व करते हैं, केपी को भी डिसॉल्व करते हैं, तो सर उसके बाद भी अगर इन्होंने आपका मुतालबा ना माना, फिर क्या करेंगे आप लोग? सर देखिए, असल जो बात है वो यही है कि आवाम के जो आवाम जिसको हक की हुक्मरानी दे वो ही हुकूमत करे, ना कि वो लोग आवाम पर मुसल्लत हो जाएं जो चोर दरवाजों से आए या साजिशी अनासर का सहारा लेकर आवाम पर मुसल्लत हो। कहने का मकसद ये है कि अगर नून लीग अपने आप को एक सियासी पार्टी के तौर पर आवाम को समझती है कि वो एक सियासी पार्टी है, तो मेरी सियासी तरबियत में ये शामिल है कि कोई भी सियासी पार्टी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ जो है वो मजाज इंतहाई मुख्तलिफ है कि एक पार्टी जो हुकूमत में है मुसलसल शिकस्त खा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है और अवाम में जाना नहीं चाहती। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान की जो 20 करोड़ अवाम है वो इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में लेकर आएंगे, और हमारा मकसद ही ये है कि लेकिन सर वही सवाल मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा। सर आपके पास कौन सा दूसरा कार्ड है? आपके पास तो एक ही कार्ड है ना इस वक्त, असेंबलियों का डिसॉल्व करने का, या इस्तीफे देंगे असेंबली डिसॉल्व करेंगे। सर आप ये तीनों काम भी करते हैं, फिर भी अगर इंतखाबात आम इंतखाबात नहीं होते, फिर क्या कोई प्लान भी आपके पास है?
जी बिल्कुल, खान साहब ने अपनी आवाम को और पार्टी कारकुनान को और तंजीम को हर तरह के हालात के लिए तैयार किया हुआ है। अगर ये देखें कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो इस वक्त अगर आप हालात देखें तो जमीनी हकायक के मुताबिक इस वक्त अगर कोई इलेक्शन की तैयारी कर रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको किसी पार्टी की भी पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। बाई इलेक्शन में भी हमने इनको साबित करके दिखाया कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे जो मकबूल तरीन जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मकबूल तरीन लीडर उसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। ठीक है तो सर, अगर ये जनरल इलेक्शन में नहीं जाते तो इंशाल्लाह हम बाई इलेक्शन में इनको शिकस्त फाश देंगे। ठीक है सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा और वापस आके इसी पर बात करेंगे कि केपीके के हवाले से कि केपीके में डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पैसे नहीं है, अदायगियों के हवाले से विफाक नहीं दे रहा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस कम है, क्या इस पर बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं केपीके की हुकूमत का डिफॉल्ट का खतरा इस वक्त केपीके की हुकूमत को मौजूद है, लाहक है, क्योंकि उनके पास तनख्वाहों के अदायगियों के पैसे नहीं हैं, पेंशन के पैसे नहीं हैं। विफाकी हुकूमत जो है केपीके को दीवार से लगा रही है, ये उनके चीफ मिनिस्टर का कहना है, वज़ीर आला साहब का। उन्होंने कहा कि हम विफाक से अपने हिस्से के वाजिबात मांगते हैं जो कि विफाक के पास हैं, हमें दिए जाएं, हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के पैसे तक मौजूद नहीं हैं। यानी कि अगर हम ये कह दें कि क्या केपीके के अंदर डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है, क्योंकि हमने पिछले देखा 9 साल से केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अभी तक जो है वो अगर ये खतरात मौजूद हैं डिफॉल्ट के तो किसकी नाअहली है। दूसरी बात यह कि विफाक क्यों उनके हिस्से के वाजिबात जो है वो उनको नहीं दे रहा है। अच्छा हुमायूं साहब, सर ये बताइएगा केपीके के अंदर विफाक जो है वो हिस्से के जो उनके वाजिबात है केपीके के क्यों नहीं दे पा रहा? सर क्या वजूहात हैं? वो कहते हैं ये तो हमें दीवार से लगा रहे हैं। जी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर, जी सर, मैं हुमायूं भट्ट साहब सर आपसे मुखातिब हूँ। जी ये साकिब भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। केपीके के जो हमारे भाई हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और जो वज़ीर आला है वो भी पाकिस्तानी है। तो हुकूमत जो है अपना केपीके की वो भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के सूबे की है। तो ऐसी कोई मियां नवाज शरीफ साहब या हमारे जो नून लीग के लीडरान हैं, हम जो ये पॉलिसी है ना जी, जो खान साहब मार घटाओ ये करो वो करो सबके जानता है, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं कि हमें ना तो एक्स फाटा के फंड्स मिले हैं ना सैलाब के पैसे मिले हैं, सैलाब से कोई सबसे ज्यादा मुतासर केपीके है। तो सर वो कहते हैं कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हम क्या करें, विफाक हमें पैसे दे नहीं रहा है। ये ऐसे ही अपना एक अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि केपीके को फंड ना दिए जाए। ये एक अफवाहों का बाजार गर्म किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। राव कलीम साहब, सर राव साहब आप बताइएगा केपीके के अंदर डिफॉल्ट का खतरा मौजूद, तनख्वाहों के पैसे नहीं अदा करने के, तो सर ये क्या आपकी हुकूमत की नाअहली है या विफाक की वजह से है? जी मोहतरम, हकाइक किसी सूरत भी जो है किसी से ठगे छुपे नहीं है। और अगर आप देखा जाए कि मौजूदा हुकूमत ने पहले शख्सियात को अपना इंतकामी निशाना बनाया, उनसे इंतकाम लेने की कोशिश की और उसके बाद अब आम आवाम भी इनकी जद में आ चुके हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ऐसा हरगिज नहीं है तो आप हकाइक से किसी सूरत भी जो है अपने आप को नहीं बचा सकते। तो ये हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत ने सूबों से और खसूसी तौर पर वो सूबे जिसमें अवामी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत मौजूद है उनको फंड्स की
जो दस्तयाबी है वो रोक दी है। यही वजह है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है, अगर आप ये देखें कि जिस हुकूमत के पास सब्जियों के जो कंटेनर इस वक्त आपकी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, उनके एलसी के पैसे देने के अगर वो इस हैसियत नहीं रखती, तो बताएं वो किस तरह किसी हुकूमत को सपोर्ट कर सकती है, किसी सूबे के। अगर हालात देखे जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान के ओवरऑल डिफॉल्ट करने की जो रेशो है वो तकरीबन 90% हो चुकी है। और ये कोई मेरा कहना नहीं है, ये आपका कहना नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम जानती है। और हर मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कस हो रहा है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट का जो है मुंह देखना पड़े। ठीक है, लेकिन राव साहब, सर आपकी बात बजाय, लेकिन सर केपीके के अंदर भी डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है, तनख्वाहों के देने के पैसे नहीं है। तो सर क्या आपकी 9 साल की परफॉर्मेंस यही कुछ थी केपीके के अंदर? सर देखें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो जो वफाक जो है उसका एक किरदार है सुबह को चलाने में, और उससे आप किसी सूरत भी जो है उसको इनकारी नहीं हो सकते। तो जब वफाक की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं आएगी, और दूसरी तरफ से अगर आप ओवरऑल अगर हम मनहसल कौम अगर सोचें, तो इसके जो मुल्क के हालात हैं वो किसी कदर किसी भी सूरत ठगे छुपे नहीं है। जो इस वक्त वफाक के हालात हैं वही हम सुबह में देख रहे हैं कि जो वफाक के जो बुरे असरात हैं उनका सामना इस वक्त सुबह को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त वो अपने लोगों को तनख्वाहें देने से भी कासिर हैं। लेकिन मैं सिर्फ मुख्तलिफ हलकों को और इस वक्त जो वफाक पर विराजमान है जो लोग, उनको सिर्फ इतना ही पैगाम देना चाहूंगा कि वो अवाम दुश्मनी से बाहर निकलें, और जो सुबहों का जायज हक है जो आइन में मौजूद है, जो उनको कानूनी तौर पर हासिल है, वो उनको दिया जाए। वरना यकीनन अगर अवाम के पास कोई ऑप्शन है तो वो पुरअमन एहतजाज का है, और पुरअमन एहतजाज का जो ऑप्शन है वो हमेशा पीटीआई ने अपनाया है। कई जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ की सियासत जिंदगी में नहीं की उन्होंने। अगर आप पीटीआई की सियासत पर नजर दौड़ाएं तो हमेशा पुरअमन एहतजाज हुआ, और इंशाल्लाह आखिरी एज ए ऑप्शन के तौर पर इसी को ही हम अपनाएंगे। ठीक है। अच्छा हुमायूं भट्ट साहब, सर आप ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ मिनिस्टर ने ये बात की है। उन्होंने कहा कि हमारा जो बजट है वो 40 अरब से कम करके 25 अरब रुपए कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक एलोकेशन 18 अरब था, डेवलपमेंट का बजट भी काटा गया। वो ये परेशान है कि हम 2 अरब रुपए से कैसे सूबा चलाएं। स्कर्दू में वो कहते 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। सर वहां पर ये तो हालात हैं, लेकिन अगर वफाक बजट रोक के बैठा है तो सर फिर वो सूबा कैसे चलाएंगे इस कंडीशन में? केपीके को, गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को, सर वो तो विफाक को चाहिए ना कि वो जो उनके वाजबात थे वो अदा करें, बजट के हवाले से भी, दूसरे भी। साकिब भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होता। रौसा जो फरमा रहे हैं कि हमारे जो 5 सूबे हैं उनमें हम केपीके से ही हमारी दुश्मनी है, नून लीग वालों की या वफाक की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि 3.5 साल दौर में खान साहब का जो 3.5 साल दौर गुजरा है, उसमें जो इन्होंने महंगाई की आग-रोज़े बिछाई है ना, उनको हम जो नून लीग वाले हैं, हमने उन वरूदी सुरंगों को उठाते उठाते अपनी पार्टी की सियासत दाव पे लगा दी है। खुदा न खास्ता अगर खान साहब मजीद 5 माह या 6 माह इस मुल्क में मुसल्लत रहते तो ये पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट कर जाता। और आज खान साहब जो हैं, ये जो खान साहब को लाने वाले लोग थे, खान साहब उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, पहले वो लोग अच्छे थे, आज वो लोग बुरे हैं। इलेक्शन कमीशन भी तो अपना साकिब साहब ये सोचे ना, डीजी ने है इलेक्शन कमीशन, डीजी FYA चीफ जस्टिस, ये कौन थे? ये खान साहब के बंदे थे, इन्होंने लगाए हुए थे, वो सब बुरे हो गए। खान साहब ये चाहते हैं कि बस मेरी हुकूमत हो। लेकिन सर जहां पे आप महंगाई की बात करते हैं, भट्ट साहब जहां महंगाई की बात करते हैं, सर 3.5 साल में महंगाई जरूर थी, लेकिन सर उस दौर में आपके डेली एहतजाज होते थे। बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान, हमजा शहबाज सारे करते थे और कहते थे महंगाई कम करेंगे। सर जब आप महंगाई
बढ़ के आवाम को दे रहे हैं, तो सर फायदा क्या इस चीज का? आप तो ये नारे लगाते थे कि हम आके महंगाई कम करेंगे। सर जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट गई थी, पेट्रोल 50 रुपीज पे था, आपके 4 माह के अंदर 250 पे पहुंच गया। सर बजाय कम करने के जब कीमतें बढ़ाते हैं तो आवाम तो मजीद मुश्किल में पहुंच जाती है। सर खान साहब ने जो IMF से मुआहदे किए हैं ना जी, ये उसका रिजल्ट हम नॉन लीग वाले भुगत रहे हैं। लेकिन सर इस बात पे मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा सर। मिफ्ता साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर से खजाना थे, सर सुन ले सर मेरा क्वेश्चन सुन ले। मिफ्ता इस्माइल साहब एक दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के कहते थे कि हम ये कीमतें मुआहदा है IMF से, नेक्स्ट डे वो आके कहते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, हम तभी बढ़ा रहे हैं। तो सर वो तो एक बयान पे ही नहीं थे, वो तो कहते थे डील हुई नहीं है। लेकिन नून लीग जिससे पूछे सर वो यही बात कहते हैं कि डील हुई थी, उसी का नतीजा है। सर सर भाई हमने पेट्रोल 75 पे छोड़ा था, 175 पे खान साहब ने, तो हम आए तो हमारी गवर्नमेंट में, नॉन लीग की गवर्नमेंट में ये चला गया 250 पे चला गया, 260 पे चला गया। इसकी कुछ वजूहात हैं। पाकिस्तान को यानी कि दुनिया में तनहा कर दिया गया। खान साहब जो है वो इंतहा पसंदी की सोच रखते हैं। वो कुछ दो और कुछ लोगों के मामला पे नहीं चलते। अभी मेरे भाई रऊफ कलीम साहब बात कर रहे थे कि हमारी सियासी जमात है, तो वो अगर कोई हमारे मुतालबात अगर असेंबलियां टूटती हैं, वफाक नहीं मानता, तो हम पे सड़कों पे आएंगे। मेरी बात सुने मेरे भाई साकिब भाई, मेरी गुजारिश ये है रऊफ साहब से कि पाकिस्तान अभी इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है। हमारे बड़े मामला है। पाकिस्तान को एक पटड़ी पे चढ़ाने के लिए अगर आज PDM इकट्ठी है, PDM ने तो अपनी सियासत दांव पे लगा दी है। अगर खान साहब वजीर रह जाते, अल्लाह ना करे मेरा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। लेकिन सर आपके वजीर ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह बात की थी कि अगर इमरान खान मजीद रह जाते तो हम सारे सियासत से फारिग हो जाते, हम पर जो केसेस थे उन पर सजाएं हो जाती। सर वो तो ये कह रहे थे हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। सर दोनों में तजाद है। नून लीग के कुछ अरकान कहते हैं डिफॉल्ट की वजह से, आपके कुछ अरकान कहते हैं कि नहीं हमारे सियासत खतरे में थी, हम इसलिए ये काम करने में मजबूर हुए कि हमने इक़्तिदार में आना पड़ा, खान साहब को हटाना पड़ा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जो खान साहब थे ना जी, उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान। ठीक है सर 7 बजे का टाइम शॉर्ट है। राव कलीम से सर क्या कमेंट करेंगे इस बात पे? पहले ये कमेंट कर दें सर। यकीनन ये पूरी कौम सुन रही है इस वक्त, और मैं इंतहाई हैरान और परेशान भी हूँ इस वक्त कि हमारे मोहतरम नून लीग के जो भाई हैं वो इस वक्त अपनी क़यादत को ही झुठला रहे हैं। इन्हीं की क़यादत के ये बयानात आए कि हमें लाया गया, हम तो आना ही नहीं चाहते थे, हमको डराया गया कि आप पर केसेस हैं। तो और यकीनन इन्होंने आके वही काम किया जो इनका आने का असल मकसद था। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस वो खत्म किए, इन्होंने नैब के कानून में अमेंडमेंट की, उसको तब्दील किया, इन्होंने मनचाहा इंसाफ अदालतों से हासिल किया, जो यकीनन इनकी एक सियासी है कि जब भी मनचाहा इंसाफ चाहिए होता है तो किसी और पार्टी को मिले या ना मिले, लेकिन नून लीग अपना मनचाहा मनपसंद इंसाफ हासिल कर लेती है। ठीक है। तो अगर जैसे मिशन की बात की तो मैं यकीन मजाक कर रहे हैं कि नून लीग अदालतों से सर आप मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुतमईन भी होंगे। कोशिश मेरी जरूर होगी आपको मुतमईन करने की। बाकी सर मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। राव साहब सर आखिरी सवाल, KPK के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही है कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो हम पूरे सूबे की आवाम के साथ मिलकर कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। सर इट इज पॉसिबल, मुमकिन है ऐसा होगा? सर यकीनन ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान का आइन और जमहूरियत जो है वो हमें इसकी इजाजत देती है कि हम पूरा मन एहतजाज करें। अगर आप पूरा मन एहतजाज, जैसे कि 25 जुलाई को हम देखते हैं कि जिस तरह जो है घरों में जो तकद्दुस है, जो 4 दीवारी का जो तकद्दुस है वो कमाल किया गया और तो दुपट्टे खींचे गए। ये आपके दौर में भी होता रहा है, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपके पास कोई हकाइक है मेरे मोहतरम, तो आप बिल्कुल आप हमारे सामने पेश करें, हम तस्लीम करेंगे। भट्ट साहब ने बात को कमल करें सर, आपकी तरफ भी आऊंगा। भट्ट साहब ने बात को कमल करने दें सर। जी सर, राव साहब बात कंप्लीट कीजिए। मैंने आपकी हर बात इंतहाई जो है
वो बर्दाश्त से सुनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न है कि हम अपनी राय दे सकते हैं और एक दूसरे को सुन सकते हैं। ठीक है। मैं अपने दोस्त को सिर्फ ये बता रहा था कि ये हमारा आइन और कानून हमें ये हक देता है पुरअमन एहतजाज की, और हमेशा खान साहब ने अपने एक एक कारकुन को पुरअमन एहतजाज की सियासी तरबियत दी और आज तक हम इस पर अमल पैरा हैं। ठीक है, बट साहब क्या कमेंट करेंगे एंड में? सर टाइम बहुत शॉर्ट है, एंड में क्या कमेंट करेंगे? जी बट साहब एंड में क्या कमेंट करना चाहेंगे? टाइम शॉर्ट है, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं आप। मैं यही कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो बागडोर है ना वो मजबूत हाथों में है और इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, और अगर हमने ये देखा कि हमें मजीद कुछ मुल्क के लिए वक्त दरकार है तो असेंबली से इंशाल्लाह वो करारदाद भी पास होगी, सेनेट में भी पास होगी, और मजीद इंतखाबात जो है वो एक साल के लिए एक्सटेंड भी करेंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ठीक है सर दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। राव कलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जबकि उमर भट्ट साहब आप भी मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है, आने वाले दिनों में इंतखाबात का ये जो अलार्म बज रहा है, क्या इस पर कोई पेशरफ्त होगी? क्योंकि वफाकी हुकूमत इस मामले पर यह समझती है कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारे पास मजबूत कार्ड हैं, पत्ते हैं, हम खेलेंगे, हम इनको मजबूर करेंगे इंतखाबात के लिए। दूसरा बात के हवाले से कि डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है, क्या तहरीक इंसाफ की नाकामी है या फिर हुकूमत का उनको उनके वजबात अदा ना करना है? तो आज से इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।